है वो स्ट्रीट जहाँ पर 56 दुकानें हैं, तो इससे अच्छी जगह मुझे नहीं लगता कोई और होगी। और वालों, मुझे आप लोगों से ना जेलसनेस हो रही है, थोड़ा सा जेलस हो रहा हूँ मैं। आई रियली लाइक दिस प्लेस। मम्मी ट्राई कर रही है, खा के देखो। मैंने विकी कौशल और सारा अली खान को देखा था। आइए हमारे पहले रूम टूर पे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। आज अच्छी नींद मिली है ना, तो आवाज भी जोर से निकल रही है। बहुत अच्छी। कल तो हम लोग इतने ज्यादा थके हुए थे कि हम लोगों ने ढंग से आई थिंक कल व्लॉगिंग भी नहीं की थी। कल हम लोग बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड, गर्मी में थके हुए, बिना स्लीप के डिप्राइव्ड थे। एक्चुअली इरिटेट इसलिए हो गए थे, वैसे तो ट्रिप अच्छी जा रही है क्योंकि सोए नहीं थे। महाकाल की आरती के लिए परसों रात से जो जगह थे, कल रात तक जब तक हम लोग यहाँ पे नहीं पहुंचे तब तक सोए नहीं थे। तो आप सोच लो 24 घंटे तो हो ही गए थे। और उससे पहले एक रात पहले कशिश आई थी, तो उसकी वजह से नहीं सोए थे। हाँ, हमने सफर तो किया था। इन 4 दिनों में हम केवल 2 दिन सोए हैं। हाँ। और इसलिए कल की नींद होना ना बहुत ज्यादा जरूरी, जो कि बहुत कंफर्टेबल बेड था। होटल चाहे कैसा भी हो, एक नींद के लिए होटल साफ सुथरा है, लेकिन छोटा है, छोटा रूम है। और लेकिन होटल बहुत साफ सुथरा है, जो कि शायद इंदौर का प्रोटोकॉल है। यहाँ पर हर चीज साफ है, साफ बहुत है, बहुत ज्यादा। बाथरूम भी छोटा है लेकिन बहुत साफ है। हाँ। मम्मी आई थिंक अब हर चीज को देखेंगे तो बहुत साफ है। मैं कह रही थी यहाँ पे खाना मंगाते, खाना भी साफ। इंदौर आए तो इंदौर का खाना कैसे जाए। तो आज हमने सोचा कि क्योंकि हम बस थोड़ा टाइम तो है, क्योंकि 6 घंटे लगते हैं पहुंचने में, 5-6 घंटे कोटा पे हम तो हमने सोचा कि 1-2 घंटे खाना भी खा लें अच्छा सा। और मम्मी ने बहुत सारी जगह देख के रखी है जो स्पेशल खाना देती है, इंदौरी स्टाइल ट्रेडिशनल फूड, मे बी नॉट ट्रेडिशनल बट लाइक यहाँ का खाना। तो हमें डेफिनेटली ट्राई करना है क्योंकि हमने बहुत सुना है इंदौर के खाने के बारे में, विच इज वेरी नाइस। तो ये तो नाइंसाफी होगी ना अगर बिना खाए चले जाए। और डैडी का मन सबसे ज्यादा मन है इंदौरी पोहा खाने का। तो हम लोग जाने वाले हैं, जैसे कि मैंने ढूंढा है अपनी रिसर्च के थ्रू, तो 56 दुकान एक जगह है जहाँ पर 56 तरह की दुकानें हैं एक साथ लाइन में। तो वही लग रहा है सबसे ज्यादा सही जगह वही रहेगी। 56 तरीके का फूड हमें वहीं पर ही मिल जाएगा। इंदौर मुझे देखना भी था क्योंकि बहुत सुना था इंदौर के बारे में, बहुत क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया का, ये वो। तो मैंने कहा एक बार जब हम उसके इतने पास से होके गुजर रहे हैं तो देखेंगे तो जरूर। और मेरी एक आंख ना सूज रही है और एक आंख सही है। एक आंख मेरी लाल हो गई है कशिश, और एक आंख मेरी सफेद लग रही है। पता नहीं है नींद ना पूरी होने की वजह से ही हुआ है। हमारे होटल से ना 56 दुकान केवल 10 मिनट की दूरी पर है, तो ये भी एक अच्छी बात है, पास में ही है। तो बस कशिश ने एड्रेस लगा लिया है गूगल पे, फटाफट से पहुंचते हैं और कुछ अच्छा यमी फूड खाते हैं क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और अभी बज रहे हैं 10:30, तो भूख भी लगाई है। ब्रेकफास्ट तो वैसे भी इंदौर वालों आप लोग बहुत लकी हो, एक बहुत अच्छे क्लीन सिटी में आप रहते हो, बहुत लकी हो आप लोग। काश इंडिया का सारा जितने भी सिटीज है ना इतने ही ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन हो जाए। सच्ची में यार प्रशांत, ये बात तुमने सही बोली, ये तो मैं भी बोलना चाहूंगी। बहुत मतलब मैं करूँगा, और हम लोगों का दायित्व भी बनता है एक्चुअली में सबका। ये सिर्फ गवर्नमेंट की ही नहीं होता है इनिशिएटिव, ये हम सबका होता है कि कूड़ा इधर उधर के नहीं फेंके। कभी कभी मैंने देखा गाड़ी से चलते चलते दरवाजा खोल के उसके अंदर से एक रैपर बाहर डाल देंगे। अरे कितना मुश्किल होता है कि एक पॉलिथीन लो और उसको उसके अंदर सारा अपने गाड़ी का डंप करो। और कहीं आप जब अच्छे से डंप करने भी लगते हैं तो फिर आपको आदत पड़ जाती है, और अगर आप ऐसे फिर आप करते नहीं हो कहीं। और आपको देख के ना, आप जो हरकतें करोगे ना, जो आपके एक्शंस होते हैं वही देख के आपके छोटे छोटे बच्चे भी सीखते हैं। अगर वो ये देखेंगे कि आपके पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं तो वो भी यही काम करेंगे। तो हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को सिखाने के लिए। तो अपने बच्चों को हमें खुद फॉलो करना चाहिए क्लीनिनेस, के बच्चे अपने आप सीख लेंगे। हमने इस पूरे ट्रिप में ना ब्लैक पॉलिथीन जो होती है डस्टबिन वाली, वो लेकर आए हैं। और इस ट्रिप में नहीं, जब भी हम ऐसे ट्रैवल करते हैं हमेशा पॉलिथीन बैग लेकर आते हैं और गाड़ी में एक खोल के रखते हैं। जब भी हम कुछ भी खाते पीते हैं वो उसी में जाता है और लास्ट में डस्टबिन में डालते हैं। हमारा पर्सनल कार का डस्टबिन चलता है। तो चलिए
डस्टबिन के बारे में तो बहुत बात हो गई और इंदौर के बारे में भी बहुत सारी बातें हो गई कि कितना साफ, कितना सुथरा, कितना क्लीनेस्ट सिटी है ये। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। वैसे मैंने अभी तक जितने भी लोगों से मिली वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अब यहाँ के खाने की तो कैसे पीछे छोड़ दें हम, खाने की तो बात जरूर ही करेंगे। मैं स्पेशली रुकी भी इसीलिए हूँ इंदौर कि मैं यहाँ का खाना टेस्ट करना चाहती हूँ और मेरी पूरी फैमिली। नहीं, आप लोग भी देखिए कि कितने सारे, एक तो यहाँ पर मॉल है, कम से कम मैंने अभी तक 3-4 मॉल देख लिए इतनी कम देरी में। और ऊपर से आप ये देखो कितनी सफाई है, ये देखिए ये मॉल बहुत सारे सफाई, तो भाई मैं फैन हो गई। उनका बस का सिस्टम भी अलग है। मुझे लगता है मुझे अपना शहर छोड़ के यहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मुझे ट्रैफिक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, होती होगी बट जैसे बेंगलोर इतना डेवलप्ड है लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक की कितनी गंदी प्रॉब्लम है। दिल्ली, नोएडा में सब में है। इवन दिल्ली में भी ये सब जगह है। प्रॉपर यहाँ पे शॉप्स बना रखी है, दुकानें वगैरह अच्छे से कर रखा है सब। ये भी हम उस एरिया में तो ये है वो स्ट्रीट जहाँ पर 56 दुकानें हैं। तो इससे अच्छी जगह मुझे नहीं लगता कोई और होगी। इधर भी देखना कितने सारे मसाला डोसा, कुल्फी, वाव मजेदार। देखो यहाँ पे नंबर भी मेंशन है दुकानों के। कुछ और चीजें पैक कराएंगे, खाने के लिए भी पैक कराएंगे। ड्रीम्स कम ट्रू हो गया तुम्हारा। दिल्ली का खाते थे ना अब तक, अब इंदौर का खाओ, इंदौरी पोहा, नाम भी वही है। दिल्ली में भी इसी नाम से मिलता है। बहुत अच्छे से बना रहे हैं, यहाँ का टेस्ट अलग होगा। जगह बहुत अच्छी है और हम लोग आज खाएंगे, बोलना मत कितना कद्दू हो तुम लोग, कितना खाते हो। कशिश जो कभी पोहा नहीं खाती उसे भी यहाँ का पोहा इतना पसंद आया है ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक कंटेनर पैक करा लूँ, क्योंकि प्रशांत के लिए खास तौर से। वो रोज सुबह मुझसे पोहा मांगते हैं। पता है बहुत फ्रेश है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ये दुकानें मैं अपने साथ ले चलूँ? वो हैवी है, पेट भर जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग आ गए हैं कुल्हड़ पिज़्ज़ा खाने भाई। एक चीज़ ही ले रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। और ये लोग डिसाइड कर रहे हैं क्या क्या है, तो इनके मेन्यू में ये है। मस्त है वैसे, आई रियली लाइक दिस प्लेस। ये लोग तो भैया आज खुश हो गए सब देख के। तो यम्मी लग रहा है ना। मम्मी ट्राई कर रही है, खा के देखो। मैंने विकी कौशल और सारा अली खान को देखा था। कैसा है मम्मा? माइंड ब्लोइंग है ना। दही बड़े भी बहुत फेमस है। मैंने सुना है दही बड़े के अंदर बहुत अच्छी सी स्टफिंग करते हैं। भैया यहाँ पे दही बड़े में क्या स्टफिंग करते हो? दही बड़े पे अपन अमचूर की चटनी करते हैं, हरी चटनी करेंगे, दही बड़े और अंदर भी होता है कुछ दही बड़े के? दही बड़े के अंदर कुछ नहीं होता है, दही बड़े में अच्छा ठीक है ठीक है। उधर ही है ठंडी जगह सारी। उसको एक ही आई है, एक खोपरा पेटीज आई है केवल एक। ओहो के कारण ही तो लगातार ये है दही बड़े। हाँ टेस्ट करो। नंबर बनाने के रिकॉर्ड को कभी कैसी है? मजेदार मजेदार, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। और वालों मुझे आप लोगों से ना जेलसनेस हो रही है, थोड़ा सा जेलस हो रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। हमें भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना दिल्ली में, लेकिन सब में बहुत ज़्यादा चित्रा चित्राता है, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। लेकिन यहाँ पे जो और हर जगह का अपना एक टेस्ट होता है, क्लीनलीनेस और ऑर्गेनाइज टाउन। मैंने ना एक बार खोपरा पेटीज घर पे भी बनाई हुई है, तो मेरा मन था कि इंदौर की फेमस डिश तो जरूर खाऊंगी। और ये है देखिए, बहुत अच्छी से स्टफिंग करी है, इसमें काजू, किशमिश, गोले का जो वो होता है पाउडर, वो सब डाला हुआ है। रुका नहीं जाना मुझे। दही बड़ा तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। हाँ मम्मी आपको एक्सपेक्ट लगता है। यहाँ पर ना शायद अलग तरीके का पानी। अच्छा
कैसा टेस्ट है? बहुत बढ़िया। अच्छा, इनके पास है खट्टा मीठा पानी, तीखा पानी, हींग पानी, मैजिक पानी, लहसुन पानी और कैरी पानी। कैरी खट्टी होगी। बता नहीं सकते इतना टेस्टी है, इसे मिस मत करना आप लोग। इसमें ना स्टफिंग तो पिज्जा की कर रखी है, चटनियाँ दे रखी है डोसे और सांभर वाली। पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भर रहा है। और कोई भी बात करनी है वो थोड़ा स्पाइसी था ये वाला, लेकिन मज़ेदार था। यहाँ से हम लोगों ने अपने लिए पान पैक कराया, नॉर्मल मीठे वाले। हमने नमकीन भी लिया है, घर के लिए नमकीन पैक कराई है। पैक क्या कराइए, पैकेट मिल रहे हैं यहाँ पे नमकीन के। बहुत मज़ा आया वैसे आज, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे कूलर भी लगे हुए हैं जगह जगह, खाने भी गर्मी तो है लेकिन ढक के इन्होंने थोड़ा सा इस गर्मी को कंट्रोल किया हुआ है। हवा ले रही हो कूलर के आगे। हाँ, मज़ा आ गया यार। लास्टली हम लोग यहाँ से पैक कराएंगे कुल्फी फालूदा। कुल्फी फालूदा बहुत पसंद है प्रशांत को। पेट में भी जगह नहीं है भाई, जगह नहीं है। हमने लिया है अभी जामुन शॉट। ये यहाँ पर बहुत लोग ले रहे हैं, यहाँ पर बहुत लोग पी रहे थे ये वाला शॉट, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ, देखते कैसा है। कशिश कुल्फी खा रही है। एंड हो रहा है कुल्फी फालूदा से। और ये कुल्फी फालूदा कैसा लगा भाई? यही छोड़ जाती है तुम लोगों को, है ना? तुम्हें खाने का वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है, और अच्छी चीज़ें मिल जाए तो बस बात ही क्या है। गाइस, आप लोग इंदौर आओ तो यहाँ 56 दुकान पर आना बिल्कुल मत भूलना, वरना आप बहुत ही एक अच्छी, हाँ, रिग्रेट करोगे, बहुत अच्छी चीज़ मिस कर दोगे। और ये हम इंदौर का प्रमोशन कर रहे हैं। इंदौर की गवर्नमेंट ने हमें बुलाया है आइए हमारे पास। हम इतना बोल चुके हैं इंदौर के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है लोगों को ये लगेगा पेड प्रमोशन है, बट क्या आपको लग सकता है कोई सिटी किसी इन्फ्लुएंसर को वो देगी प्रमोशन? ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है यार। खा लो मम्मी बहुत एक्साइटेड हो गई है फालूदा देख के। मैं और कशिश ना कि कौन सी सबसे अच्छी चीज़ थी जो हमने खाई थी, बट हम डिसाइड नहीं कर पाए। सच बात है, मैंने एक एक करके सारे नाम ले लिए। मैं सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी वो, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही सबसे अच्छी कौन सी भरा है, जबकि सब कुछ हमने शेयरिंग में खाया। और हम लंच भी नहीं करेंगे अब, हमारा यही था लंच। हमने आज ये हमारा ब्रेकफास्ट कम लंच था, जो कि बहुत ही बढ़िया था। स्ट्रीट फूड लंच में खाओ तो कितना मजा आता है। लेकिन हम लोग सच में नहीं डिसाइड कर पा रहे कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है। कमाल की बात है, अब तक हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। सच में बहुत ही बढ़िया। हमने बहुत तारीफ कर दी इंदौर की, इंदौर वालों की, इंदौर के खाने की, इंदौर की सफाई की। और अगर आप लोग इंदौर से हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और नीचे कमेंट करके लिखो कि आप इंदौर से। यस, बस एक ही बात का मुझे गिला है कि मैं इंदौर ना बहुत कम टाइम के लिए रुक पाई। हम लोग कल 11 बजे चेक इन करे थे होटल में, और सुबह 10:30 बजे निकल गए और सीधा यहीं पे ही आए 10:30 बजे के बाद। और बस अब हम जा रहे हैं यहाँ से कोटा, क्योंकि कोटा भी ना यहाँ से 6 से 7 घंटे की दूरी पर है, और हमें वहाँ पे स्टे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोटा से फिर हम लोग जाएंगे अपना दिल्ली नोएडा उधर की तरफ, क्योंकि एक साथ तो ड्राइव करके नोएडा नहीं पहुँच सकते, तो इसीलिए हमने ब्रेक जर्नी लिया। इंदौर में अगर आज रुक पाती ना तो कसम से और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाती इंदौर को करीब से। तो गाइज, हम लोग रास्ते में हैं, वापस लौट रहे थे हम इंदौर से कोटा, एंड कुछ रास्ता है अबाउट 500 किलोमीटर्स। तो मैं वैसे तो मम्मी को आगे बैठना पसंद है, क्योंकि मम्मी कहती है मुझे पीछे नौशा होता है, लेकिन मम्मी जैसे ही आगे बैठती है वो सोने लग जाती हैं, विच इज यू नो लाइक ऐसा रूल होता है कि आपको नहीं सोना चाहिए ड्राइवर के बगल में, वरना उसको भी नींद आती है। एंड मम्मी हमेशा सो जाती है, एंड बाय द वे अभी भी सो रही हैं, और बीच में सोते सोते आवाजें करती है, नहीं मैं नहीं सो रही, मैं तो बस लेटी हुई हूँ। जैसे वो होता है ना एक माइक चेक, जैसे मतलब कोई एक होता है ना कि नहीं तुम क्या कह रहे हो, मैं सो रही हूँ, मैं तो एक्चुअली जग रही हूँ, तो मैं बस ऐसी लेटी हुई थी आंखें बंद करके वाला थिंग चल रहा है मम्मी का। और हम बस पहुंचने वाले कोटा, आई थिंक 1.5 hours। हम लोग 50 किलोमीटर गलत चले गए थे, भटक गए। हाँ,
चला गया। डैडी लाइक ये तब हुआ था बाय द वे जब मैं पीछे बैठी थी और मम्मी आगे बैठी थी, और डैडी फिर मुझे थोड़ी बार बोलते अरे मुझे लगता है मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। डैडी जा रहे थे अहमदाबाद की तरफ। ना से घरे डैडी बात तो ऐसी है, सीरियस होने की वजह कि अरे छूट गया, कह रही है अरे पास में ही है, फिर तो वहीं चलो वहीं चलते हैं, हम लोग मुंबई चलते हैं। हम लाइक अरे मम्मी ऐसे थोड़ी, तो फिर मैं आगे बैठ गई। देखो उठी हुई है फिर भी ये उठी हुई है कैसे है जब लेटी हुई है, तो आई डोंट नो हाउ ये उठी हुई है, बिकॉज सो जाती है बीच बीच में और हमें अच्छा खासा आवाज आती है इनकी सोने की। सड़क से जब ट्रिप खत्म हो जाती है तो थोड़ी थकावट ज्यादा हो जाती है। तो हमारा प्लान था कोटा जाने का। अभी हम हैं कोटा से 20-25 किलोमीटर्स दूर, और हमें रास्ते में ही एक रिजॉर्ट दिख गया। उसका नाम है सासा रिजॉर्ट। तो हम इस रिजॉर्ट में आ गए। ये डैडी रेस्टोरेंट भी है इसका। हाँ, अच्छा इनका बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है। और हमने सोचा कि हाँ हम लोग ऐसे ही रुके थे खाना खाने के लिए, सोचा, बट फिर हमने देखा रिजॉर्ट भी है अच्छा खासा, तो हमने सोचा इनसे पूछ लेते हैं। तो इनके पास रूम अवेलेबल था लकीली, तो हम लोगों ने बुक कर दिया और हम यहीं रुकने वाले हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन ज्यादा अच्छे रेट मिल रहे हैं बजाय यहाँ पर जब हम पूछते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, रिसेप्शन पे ऑनलाइन बुक कर देते हैं जहाँ भी हमें जो ऐसा। अच्छा आप पूछ सकते हो, कभी कभी क्या होता है अगर आप रिसेप्शन में पूछो उन्हें थोड़ा कन्विंस करो कि आपका ऑनलाइन ऐसे दिखा रहा है, तो हो सकता है आपको डिस्काउंटेड रेट दे दे, वरना अगर आपको उसी रेट का पड़ रहा है तो आप ऑनलाइन बुक कर लो, या उससे कम का पड़ रहा है। जैसे हमें ऑनलाइन सस्ता पड़ गया। हाँ थोड़ा सस्ता पड़ गया। और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी था, तो उनसे कौन है डिस्काउंट दे दो, तो वो दे नहीं पाते क्योंकि वो तो एम्प्लॉइज ही होता है ना, तो कहाँ से देंगे। तो वो कहते हैं कि सर उस कंडीशन में आप जो है ना ऑनलाइन ही बुक कर लो। तो हम मैंने हाथ के हाथ बुक कर दिया उसे। तो आइए हमारे पहले रूम टूर पे। लास्ट वाला रूम हमने कुछ अच्छा ही लिया रिजॉर्ट। हमने क्या लिया, हम तो हमें जो मिलता जा रहा है हम वो लेते जा रहे हैं थोड़ा। हम हमारे लग चल जाता है तो कुछ अच्छा मिल जाता है, और कभी कभार तो इस बार का रूम अच्छा है हमारा। तो एक ही गंदा मिला है कशिश से। हाँ एक ही मिला, बाकी वो भी हम छोड़ के आ गए थे। उसे छोड़ के आने के चक्कर में तो इंदौर आए। कल का वाला भी ठीक था, आज का वाला भी ठीक है। इसका वॉशरूम सही है, नॉर्मल है, नॉर्मल इज बेडिंग एरिया ना, सही है, अच्छा है। कहीं भी जाते सबसे पहले हम लोग वॉशरूम चेक करते हैं, हर कोई चेक करता होगा इवन। और यहाँ पे सोफा कम बेड भी है। नीचे से भी ला सकते हो। अच्छा है, पीछे अच्छी वॉल पेंटिंग बना रखी है। फ्रिज है, पानी की बोतल रख दे यार, बहुत गर्म पानी था गाड़ी में। वॉल पेंटिंग कितनी प्यारी बना रखी है कशिश, हाथ से बना रखी है किसी ने, हाथ से बनाई है। हाथ से तो नहीं नहीं हाथ की है, देख ले वो देख, हाथ से बनाई है। चलो यहाँ का रेस्टोरेंट भी बहुत बढ़िया है। मुझे लग रहा है रेस्टोरेंट तो ज्यादा फेमस है यहाँ से, क्योंकि लोग खाना खाने दूर दूर से आ रहे हैं इधर। हाँ ज्यादा चलता है। तो अभी हम नहाएंगे नहीं, नहाएंगे तो कल ही, के कपड़े चेंज करके नीचे चलते हैं, देखते हैं और खाना खाते हैं मस्त। आज सुबह का खाना तो एक्चुअली वही मुझे लग रहा है, आज सुबह का खाना खाने के बाद मुझे ऐसा कुछ ऐसे मतलब मन तलब नहीं है, नहीं हो रही, क्रेविंग नहीं हो रही कि कुछ ये खाना है वो खाना। वैसे कुछ भी कहो, स्ट्रीट फूड का मजा अलग ही होता है। वो तो बहुत ही टेस्टी है। गाइस आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। हम लोग रुक गए थे कोटा से 20-25 किलोमीटर पहले सैसा होटल में। सैसा ही नाम है, सासा में रुक गए थे, और अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं। और सुबह की चाय वाय कुछ नहीं मिली यहाँ पे, क्योंकि 9 बजे इनका जो रेस्टोरेंट एरिया है वो ओपन होता है। इनका मुझे ऐसा लगा कि दूर दूर से ना लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं, स्टे से ज्यादा। स्टे है ना इनका, मुझे लगता है बहुत ही नया बना हुआ है, क्योंकि रूम देख के, बाथरूम देख के पता चल जाता है। तो नया कंस्ट्रक्शन लग रहा है मुझे इनका। पहले ना ये ज्यादा फेमस रहा होगा रेस्टोरेंट, जब फेमस हुआ तो शायद उन्होंने सोचा होगा रूम्स वगैरह भी बना ले। हाँ, तो
ये वाली बात है। इसी वजह से ना इनका स्टाफ जो है रेस्टोरेंट का वो 9 बजे आता है, जैसे कि नॉर्मल होता है ना। होटल वाला स्टाफ नहीं है कि जो सुबह 6 बजे या 7 बजे ब्रेकफास्ट तैयार कर दे। ये हमारा टोटल मिला के 5 दिन का ट्रिप हुआ है। और इस ट्रिप के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो कि किस तरीके से प्लान किया, क्या क्या हमने किया, कितना हमारा खर्चा आया इसमें, गाड़ी से कैसे ट्रैवल करने में, ये सारी चीज़ों के लिए मैं आप लोगों को बता दूंगी। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोग चाहते हैं। 9 बजे से प्रशांत ड्राइव कर रहे थे और अब जाके हमने रोका है, 12:30 बज रहे हैं और ये स्टॉप आया है, पहला आया है ये इतने घंटे बाद। ज्यादा दूर नहीं है, 200-250 ही रह गए। तो यहाँ सब कुछ है, मैकडॉनल्ड्स है, बीकानेर वाला, सबवे, KFC, स्टारबक्स सब है। लेकिन एक बात सच है कि भैया इस पूरे हाईवे पे कुछ नहीं मिलता है, लास्ट में जाके मिला है ये। और वहां से आ रहे होगे अगर दिल्ली नोएडा साइड से तो शुरुआत में मिल जाता है। तो खाना अपने साथ ही पैक करके ले जाए। मैंने बीकानेर पे खाया था और इन लोगों को भेज दिया यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों को मैकडोनल्ड आना था। लास्ट में मैं खाऊंगी आइसक्रीम, वो वाली मैंगो वाली। तुम लोगों को पसंद आई थी ना वाली आइसक्रीम। चलिए बस अब 2-3 घंटे में हम लोग घर ही पहुँच जाएंगे। वेलकम टू होम स्वीट होम। आते ही घर के कामों में लग गई। सबसे पहले तो शावर लिया था, भगवान जी के हाथ जोड़े, और उसके बाद क्योंकि सफ़र से जब लौटती हूँ ना तो बस मन करता है कि तुरंत ना जाके शावर ले लूँ, फिर थोड़ा सा अच्छा फील होता है। और उसके बाद मैंने सारे घर के काम निपटाए, जैसे कि ये स्लैब वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन करी है। अभी आते ही मैंने कहा नहीं, क्योंकि 4-5 दिन से घर बंद था तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा बहम सा होता है मुझे। तो आते ही सबसे पहले ये सारी चीज़ें, गैस स्टोव सब क्लीन किया। साथ में जो थर्मस, हम लोग थर्मस वगैरह लेके गई थी जिसमें आम पना था, एक में चाय थी, वहाँ पर गर्म पानी से धो दिया था। लेकिन यहाँ पर आकर अच्छे से क्लीन करा है इनको। सूख जाएंगे तो इन्हें प्लेस पे रखूंगी। और हमारे पीछे ना आंधी आई थी, मिनी दीदी वगैरह बता रहे थे, तो उसको बालकनी वगैरह सारी क्लीन करी मैंने। और आते ही सबसे पहले जो गंदे कपड़े थे वो मशीन में लगा दिए, वॉश हो रहे हैं। पहले सारे वाइट रंग के जितने भी कपड़े हैं वो वॉश कर रही हूँ, बाद में कलर वाले। तो इतना काम मैंने सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में किया है, आने के तुरंत बाद। और ये तो मेरी हमेशा की आदत है, जब भी कहीं से मैं लौटती हूँ आते ही सबसे पहले घर की साफ सफाई में लग जाती हूँ। ये मेरा ना शुरू से ही है। पहले सबसे पहले अपनी किचन साफ करूंगी, फिर बालकनियां साफ करूंगी। ये सारे काम मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कितनी भी थकान हो रही हो, लेकिन ये काम करते समय बिल्कुल थकान नहीं लगती। लगता है जैसे नई एनर्जी आ गई है। जल्दी से गंदे कपड़े छाट के सारे के सारे वॉशिंग पे डालूंगी, और जो कपड़े बच जाते हैं उनको मैं, जो हाथ से होते हैं उन्हें हाथ से एक एक करके वॉश करती हूँ। उनपे मैं बर्डन नहीं लेती। मैं क्या करती हूँ, 2 या 3 कपड़े चूज कर लेती हूँ, और जब शावर लेने जाती हूँ उसी के साथ पहले से वॉश करके बस उसी टाइम करती हूँ। फिर मैं ऐसे नहीं अलग से बैठ के सारे कपड़े वॉश कर रही हूँ। जो हाथ से धुलने वाले कपड़े हैं वो एक एक दिन करके 3-4 दिन में निबट जाते हैं ज्यादातर। और ज्यादा दिन के लिए ट्रिप पे गए हो तो 1 हफ्ते में निबट जाते हैं, जो वैसे हाथ से धोने वाले कपड़े हैं। जो मशीन में धुल सकते हैं वो सारे के सारे मशीन में पहले दिन धो देती हूँ। तो ये मेरा रहता ही रहता है। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप भी ऐसे ही करते हो मेरी तरह। मुझे तो पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे लगता है जैसा मेरा घर पहले था वैसा का वैसे ही हो जाए। सारी जो अटैचियां हैं वो अपनी जगह पे पहुंच जाए, सारे कपड़े वॉश हो जाए, प्रेस होके आ जाए, घर साफ हो जाए। और सबसे ज्यादा मेरी किचन को मैंने तुरंत आते ही चमकाया, क्योंकि इसमें कुछ भी कुकिंग करने का मन नहीं करता अदरवाइज। तो गाइस, आप लोगों को हमारे उज्जैन के वीडियोस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 2 ज्योतिर्लिंग करे हमने इस ट्रिप में और बहुत ही अच्छा लगा। हमारे ज्योतिर्लिंग की जो शुरुआत हुई थी वो केदारनाथ धाम से हुई थी, और वहां जाके सच्ची में जो सुकून मिला था ना मुझे, तभी से मैंने सोचा था कि मैं आगे भी ज्योतिर्लिंग करूंगी। पहले भी मेरे दिल में हमेशा रहता था, लेकिन वो होता है ना कि आपके साथ साथ आपके पार्टनर का भी वो होना चाहिए इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट भी इस बात में जग गया, मतलब प्रशांत का भी। धीरे धीरे उन्हें भी अच्छा लगने लगा, तो उन्होंने इस बार ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन मुझे और कशिश को कराए, खुद किए। और बस इसी वजह से टल रही थी चीजें कि कशिश को लेके जाना था। एक दिल में था कि केदारनाथ नहीं ले जा पाई तो उसे यहाँ तो ले जाती हूँ कम से कम, और उसका भी मन था कि मैं दर्शन करूं। तो भगवान ने पता नहीं कैसे ये चीजें ऐसे फिक्स करी हैं, क्योंकि मुझे ही पता है पेपर के तुरंत बाद ही वो निकली है वहां से यूनिवर्सिटी से, और तुरंत फ्लाइट पकड़ी है उसने, और यहाँ पे आते ही सीधा हम लोग निकल गए। अभी फिलहाल थोड़े टाइम के लिए आई, लेकिन भगवान जी ने सच्ची में बहुत बहुत ज्यादा कहते हैं ना चीजें फिक्स करी हैं। भगवान शंकर ना
परीक्षा लेते हैं हमेशा, और उसके बाद परीक्षा में अगर आप सफल हो गए, आपने जद्दोजहद कर ली, लगा लिया सब कुछ तिकड़म, तो भगवान परीक्षा में आपको सफल कर देंगे। तो बस शायद वो परीक्षा का ही घड़ी थी हमारी, जिसमें मैं थोड़ी घबरा गई थी, परेशान हो गई थी कि मुझे दर्शन करने, अब कैसे करने ये नहीं पता। फिर मैंने उस तरफ सोचा, मैंने और प्रशांत ने, तो काफी सारी चीजें निकल के आई कि हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो कुछ भी हो, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। तो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको उज्जैन के बारे में, मंदिर के दर्शन के बारे में, कोई भी शीघ्र दर्शन के बारे में, VIP लाइन के बारे में कुछ भी पता करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको अगली वीडियो में उसके बारे में जरूर बताएंगे। नमस्कार, बम बम बोले।